हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो है दोस्तों सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर डीएससी 4 के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसका टॉपिक है इंडो पाक वार, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। जी हाँ दोस्तों, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वे क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर दिए गए हैं, जो कि नंबर 1, 2, 3 में आपको दिख ही रहे होंगे। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के कारणों और परिणामों का वर्णन करें, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के कारणों का वर्णन करें, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के परिणामों का वर्णन करें। इसी को अलग अलग सेपरेटली पूछा जाता है कभी कभी, और कभी कभी ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का विवरण दें। तो दोस्तों चलिए सभी प्रश्नों का हल करेंगे हम लोग एक एक करके, और इस प्रश्न को हल करने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं जो कि इससे रिलेटेड है। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हमारा प्यारा सा भारत, जो कि इस जगह पे है, और इस ठीक इसके बगल में ग्रीनिश कलर में आपको दिख रहे होंगे पाकिस्तान, जो कि यहाँ पे है। तो क्या होता है दोस्तों कि 1962 में, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 1962 में चाइना जो है और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें चाइना क्या हो जाता है, जीत जाता है, जैसा कि आपने पहले के वीडियो में देखा होगा। ठीक है, पहले के वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि 1962 में किस तरीका से चाइना जीत जाता है दोस्तों। तो इस तरीका से चाइना जब जीतता है तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अब जो है भारत कमजोर हो गया है, और अब जो है हम भारत पर यदि कब्जा करेंगे, भारत को लूटने की कोशिश करेंगे, तो ये जो कहीं ना कहीं जो चीज़ हम जिस मंशा के साथ इसको लूटने की कोशिश करेंगे वो सफल हो जाएगा, और जिसके कारण पाकिस्तान जो है क्या करता है, युद्ध की स्थिति बनाता है, युद्ध जैसे एक परिसंरचना बनाता है। और उसके बाद जो है गुजरात के कक्ष में, इस जगह को जूम कर देते हैं हम दोस्तों, गुजरात के कक्ष में इस जगह पर जो है क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, और यहाँ के मुख्यमंत्री के हवाई जहाज को भी, हवाई जेट को भी क्या कर देता है, गिरा देता है। बहुत सारे यहाँ पे आतंक मचा कर रख देता है पाकिस्तान। लेकिन यहाँ जो कच्छ का जो रण है वो बहुत ही खाली क्षेत्र था, जिसके कारण जो है भारत की सेनाओं ने इसका जो है करारा विरोध प्रदर्शन किया, और बहुत अच्छी तरीके से अपना जो है 100% देकर जो है यहाँ की सेनाओं ने इनको जो है मार गिराया। अब जो है पाकिस्तान की सेना क्या करेगी, पाकिस्तान की सेना जो है, या पाकिस्तान अभी हार मानने वाला नहीं था। अब वो क्या करता है, ये भारत के ये जम्मू कश्मीर का जो अभी क्षेत्र आप देख रहे हैं, ठीक है, उस समय के ज़माना में तो इधर से ये जो है कश्मीर के ऊपर क्या कर लेता है, अपना कब्जा जमा लेता है। ठीक है, इधर से वो कश्मीर के ऊपर कब्जा जमा लेता है, और कश्मीर को क्या करता है, कश्मीर में यहाँ पे आगजनी लगा देता है, जिधर उधर आग लगा देता है, ठीक है, जाम लगवा देता है, लोगों के ऊपर अत्याचार करता है। और ऐसा ये इसलिए करता है ताकि ये बताना चाहता है कि यहाँ के जो लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं भारत देश में नहीं रहना चाहते हैं, यानी कि वो यहाँ आकर कश्मीर का हिस्सा बन के एक प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जिन्होंने जय जवान जय किसान की नारा लगाई थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री का कड़ा विरोध किया। फिर भी जो है दोस्तों यहाँ से फिर से इसका थल सेना जो है विरोध प्रदर्शन करती है, और इसको जो है मार गिराती है और इसको भगा देती है। और जो है एक समय ऐसा आ जाता है कि पाकिस्तान का जो लाहौर क्षेत्र है, लाहौर क्षेत्र पाकिस्तान का, वो जो है किसके अंडर में आ जाता है, वो जो है भारत के अंडर में आ जाता है। ये 1965 में हो रहा है। कब हो रहा है दोस्तों, 1965 का जो है हम एक प्रकार से पृष्ठभूमि, एक प्रकार से परिचय ले रहे हैं कि किस प्रकार से, पहले कच्छ में, उसके बाद फिर कश्मीर में। अब कश्मीर में भी पाकिस्तान हार गया। ठीक है, अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, टैंकों की सहायता से राजस्थान की ओर से घुसेगा। किधर से, राजस्थान की ओर से घुसेगा, और यहीं पे अब्दुल हामिद नाम के व्यक्ति ने क्या किया, इसका विरोध किया। उन्होंने अपने क्या किया, आरसीएल मिसाइलों का, जीप का इस्तेमाल किया, और यहाँ के टैंकरों, जो टैंक थे उनका जो है कड़ा प्रदर्शन किया, और यहाँ के सेनापति को भी मार गिराया। लेकिन जो है दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि इसका पाकिस्तान का जो है पैटर्न टैंक, ठीक है, कौन सा टैंक, पैटर्न टैंक
और जो है भारत के तरफ से जो अब्दुल हमीद जो इसका विरोध कर रहे थे, उनका आरसीएल जीप आपस में टकराता है और जिसके कारण अब्दुल हमीद जो है उनकी क्षति हो जाती है, वो मर जाते हैं यहीं पे। तो इस प्रकार से युद्ध होते रहता है। फिर पाकिस्तान का भारत का युद्ध हमेशा ये छिड़ रहा है 1965 में। अंततः क्या होता है दोस्तों, एक पाकिस्तान को समझ में आ जाता है कि हमारा जो क्षेत्र है लाहौर वो भारत को चला गया है, तो वो एक समझौता कराने की कोशिश करता है। अमेरिका और सोवियत संघ से हेल्प लेता है और सोवियत संघ के द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद होती है उसकी एक बैठक बुलाई जाती है, जिसको ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। और फिर ताशकंद समझौता के बाद ताशकंद समझौता करके जो है इस युद्ध की समाप्ति कर दी जाती है। इतना ही था दोस्तों परिचय में। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं दोस्तों, इसको बताना उतना जरूरी नहीं है। इसको जो है आप डायरेक्ट जो स्क्रीनशॉट कर लें या फिर इसका पीडीएफ जो है आप हमें ईमेल करें, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। वही लिखा हुआ दोस्तों 1958 में पाकिस्तान एक सैनिक शासन स्थापित हो जाता है और इसका राष्ट्रपति बनता है अयूब खां। और 1962 में भारत जो है चीन युद्ध में चीन के हाथों से हार गया था और इसी कारण जो है जब ये प्रेरित हुआ, कौन, पाकिस्तान इसी चीज़ से प्रेरित होकर कश्मीर की समस्या का बलपूर्वक हल करना चाहता था, कौन, पाकिस्तान। और ठीक इसी समय जिस समय जो है ये पाकिस्तान उस पर हमला करने वाला था, उसी समय भारत में एक अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी और 1962 का युद्ध भी इससे पहले हो चुका था जिसमें भारत हार चुका था। तो भारत की स्थिति बहुत ही गड़बड़ थी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस समय पाकिस्तान का कहना था कि गुजरात का कक्ष इसका है, तो गुजरात वाली चीज़ यहाँ दी हुई है, किस तरीका से इन्होंने लड़ा। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ कि पाकिस्तान अब कश्मीर में घुस गया, वहाँ आगजनी करने लगा, यहाँ के सैनिकों को मारने लगा। और ऐसा इसलिए करता था ताकि वो दिखाना चाहता था कि कश्मीर की जनता ऐसा कर रही है और भारत में वो रहना नहीं चाहती। और इसलिए जो है उसने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक है, क्या है दोस्तों ऑपरेशन जिब्राल्टर, किससे संबंधित है, तो 1965 के इंडो पाक युद्ध से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और 1962 का युद्ध खत्म ही नहीं हुआ था और ऐसी स्थिति का आना ये बहुत गंभीर बात थी, पर यहाँ के भारतीय सेनाओं ने इसके ऊपर धावा बोला और कुछ क्षणों में लाहौर में घुस गए और लाहौर अब किसका हो गया, भारत का हो गया। यानी पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान को हराया और उससे लाहौर का क्षेत्र वापस ले लिया। उसके बाद है दोस्तों अब पाकिस्तान राजस्थान की ओर बढ़ते हैं, जिसमें राजस्थान पे जब ये बढ़ रहे थे तो अपने पैटर्न टैंकों का इस्तेमाल करते हैं और इसी समय इसका विरोध करता अब्दुल हामिद, जिन्होंने आरसीएल जीप का उपयोग किया था और पैटर्न टैंक दोनों जो है आमने सामने टकराते हैं और जिसमें वीर अब्दुल हामिद की मौत हो जाती है। और ठीक उसी समय जो है यहाँ पे नहर जो है ऊपर की ओर जो है नहरों को खोल दिया जाता है, जिसके बाद पानी भर जाता है सभी जगहों पर, तो ये टैंकों को भी पानी के कारण रोक दिया जाता है। इस प्रकार से एक नेवी का भी यहाँ पे एक परिचय देख लेते हैं कि भारत की नेवी के पास एक ऐसा जहाज था जो बहुत सटीक तरीके से मिसाइलें मार सकता था। तो इसने क्या किया, इसी जहाज को जो है कराची बंदरगाह में, ठीक है, कहाँ पे ले गया, कराची बंदरगाह में ले गया, जहाँ पर जो है पाकिस्तान के सभी जहाज़ों को मार गिराया। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, इसके परिचय में थे किस तरीक़ा से युद्ध हुआ। अब हम समझते हैं दोस्तों इसके सबसे मेन पार्ट को कि ये युद्ध हुआ क्यों, आखिर इसके पीछे कारण क्या था। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको इसके लिए बनाया है इस वीडियो को, और इस वीडियो को बनाने में, सॉरी दोस्तों, रिकॉर्ड करने में तो टाइम नहीं लगा ज़्यादा, लेकिन जो है दोस्तों इसको टाइप करने में, अलग अलग जगह से इसको ढूंढने में, अलग अलग जगह से इसको सेट करने में, अपने भाषाओं पे इसको लिखने में, इसको लगभग से लगभग हमको 2.5 आवर्स लग चुके हैं दोस्तों, यानी 2.5 घंटा लगा है। तो प्लीज़ दोस्तों आप मेरी इस मेहनत को बेकार जायज़ ना करेंगे। ठीक है दोस्तों, जायज़ जो है इसको समझेंगे, किस तरीका से हमने इसके पीछे मेहनत किया है, उस तरीका से जो है आप हमारे इस वीडियो को जो है रिएक्शन देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है पॉइंट जिसके कारण ये युद्ध हुआ वो हुआ था दोस्तों पाकिस्तान द्वारा लाल बहादुर शास्त्री को कमजोर मानना। अभी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक, इससे पहले कौन थे, पीएम जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1962 के चीन भारत जो युद्ध हुआ था उसमें भारत की हार हुई थी और अभी भारत उभरा नहीं था, और पाकिस्तान के लाल बहादुर शास्त्री को कमजोर मानते हुए उस पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि जो है उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ गड़बड़ियां की थी, जैसे कि उन्होंने जो है अपना वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसके कारण 1962 का युद्ध हारा। तो इन्हें लगा कि लाल बहादुर
शास्त्री भी कमजोर है, तो इसलिए पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया। ठीक है, अब दूसरा है जो कि हर व्यक्ति हर देश चाहता है अपनी शक्ति का वर्चस्व करना, तो पाकिस्तान भी ये चाहता था, पाकिस्तान अपने फायदेमंद ये साबित हो सकता था इसके लिए, ये जो स्थिति यहाँ आई थी कि भारत जो है अपनी दुखों से अभी उबरा नहीं था और इसके पास यानी पाकिस्तान के पास एक मौका था कि वो भारत पर आक्रमण करे और जो है निश्चय होगा दोस्तों, निश्चय नहीं, निश्चय ही उसे जीत होगी, ये उसे पता था और इसी वजह से उसने भारत पर आक्रमण किया। तो सबसे पहला लाल बहादुर शास्त्री को, जो अभी पीएम है यहाँ के, ठीक है, एक सवाल ये भी बनता है 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, यह हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है ना, तो इस तरीका से जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन भी हम आगे जो है हल कराते चलेंगे इसी में। उसके बाद है दोस्तों कश्मीर की चाह रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान का कश्मीर के प्रति यह सोच था कि वह कश्मीर को भारत में आजाद करवाएगा। उसके समझ में यह सोचता था कि कश्मीर की आवाम जो है, जो कश्मीर की जो जनता है वो चाहती है, क्या चाहती है, भारत से आजाद होना, और जिसकी वजह से वो कश्मीर की ओर कदम बढ़ाता है और उसमें जाकर उग्र हरकतें करने लगता है और वो सोचता है कि यदि हम ऐसा करेंगे, कश्मीर का हेल्प करेंगे भारत से हटने में, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों भारत के कई क्षेत्रों में अपनी दबदबा बनाने की इच्छा, तो ये भी वही चीज है, शुरू से ही कनेक्शन है। ठीक है, तो पाकिस्तान की नीतियों के अनुसार यह बात तो पूर्णतः स्पष्ट थी, क्या थी, कि जिस प्रकार से कच्छ पर, कश्मीर पर, राजस्थान पर ये बार बार आक्रमण कर रहा था, तो ये बात एकदम स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना दबदबा बनाना चाहता था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आपने देखा कि किस तरीका से लाल बहादुर शास्त्री का क्या किया जा रहा था, कमजोर समझा जा रहा था। दूसरा आपने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से अपनी शक्ति का वर्चस्व किया जा रहा था। तीसरा देखा कश्मीर की चाह रखना, और चौथा देखा दोस्तों भारत के कई क्षेत्रों में दबदबा बनाना। अगला है लाभ अर्जित करना, तो पाकिस्तान कई मायनों में भारत के कुछ हिस्सों को अपने हिस्से में लाकर कब्जे कर कर, उसके भूमि को छीन कर, लूट कर जो है लाभ अर्जित करने की इच्छा रखता था, और यही भी एक कारण बना कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। अगला है कश्मीर विवाद का हल। बार बार कश्मीर विवाद हो रहे थे, तो इसी विवाद का हल करने के लिए जब ये देखता है कि 1962 में चीन से जो है भारत हार चुका है, कमजोर हो चुका है, तो ये सोचता है कि अब तो मेरे पास मौका है, हम जो है इस पर आक्रमण कर देते हैं, कश्मीर विवाद ही खत्म हो जाएगा, कश्मीर हमारा हो जाएगा। तो इस कारण से जो है उसने क्या किया, इसके विरुद्ध जो है क्या किया, युद्ध किया। ये सब कारण थे। अगला हम देखेंगे दोस्तों, एक पॉइंट है यहाँ पे युद्ध विराम, मतलब युद्ध को रोकना। तो जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसको 21 सितंबर मतलब 1965 में 12:30 बजे रात में युद्ध विराम होने की घोषणा की गई थी, रुकने वाला था। ठीक है, लेकिन जो है पाकिस्तान के हटने, पाकिस्तान मान ही नहीं रहा था, और जिसके कारण 23 सितंबर तक ये डेट चला गया और 3:30 बजे सुबह जो है युद्ध विराम लगा, और पाकिस्तान को लगा कि चीन उसकी सहायता करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया, लाहौर पर अधिकार कर लिया, और युद्ध के ख़त्म होने तक जो है लगभग 740 मील जो है पाकिस्तान के क्षेत्र पर भारत ने कब्जा किया। जनधन की हानि हुई, सैनिकों की क्षति हुई, दोनों देशों की हुई। ठीक है, जनधन की हानि और सैनिकों की क्षति। अब हम लोग देखेंगे 1965 युद्ध के परिणाम को। तो जो है दोस्तों यदि आप कारण देखें, इसके पीछे का परिचय देखें, तो अब परिणाम को भी आप इजीली समझ जाइएगा, इसको याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये आपके लिए हैंड रिटन नोट्स है, अलग अलग जगह से, अलग अलग वीडियोज से, अलग अलग विकिपीडिया से जाकर, अलग अलग स्रोतों से, किताबों से ढूंढा गया ये चीज़ है, जिसका एक मंथन करके जो है आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसकी निम्नलिखित परिणाम निकले, तो क्या परिणाम निकले? सबसे पहला तो भारत की जीत। अब आप इसमें 10 लाइन लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, इजी वे में लिख सकते हो। तो इसमें हम 2-3 लाइन लिखे ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो। ठीक है दोस्तों, एक आइडिया के लिए, इस युद्ध की सबसे बड़ी बात यह थी, या सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि इसमें पाकिस्तान को हार का मुख देखना पड़ा और भारत की जीत हुई। ठीक है दोस्तों, अगला है लाल बहादुर शास्त्री एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। देखिए,
भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को एक शक्तिशाली नेतृत्व मिला, एक अच्छा लीडर मिला, जिसने जो अच्छी लीडरशिप निभाई। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जब हुई थी, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री को क्या किया गया था, देश का प्रधानमंत्री चुना गया था। लेकिन भारत की जनता पर उसके ऊपर प्रभाव नहीं था। क्यों? क्योंकि भारत की जनता जो है पहले से ही क्या थी, नाखुश थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से, कि 1962 के युद्ध में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अच्छी विदेश नीति नहीं लाई थी, अच्छी तरीका से नीति नहीं लाई, जिसके कारण हार गया। अब ये प्रधानमंत्री क्या करेगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह में जो लाल बहादुर शास्त्री आए हैं वो क्या करेंगे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने एक अच्छा तरीका से अपना योगदान दिया अपने देश को बचाने में, एक अच्छे तरीका से युद्ध नीति अपनाया और पाकिस्तान को जो है मात दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। और ठीक इसके बाद जो है उन्होंने नेहरू के जगह पे अपने आप का आना एक योग्य शासक के रूप में, एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में संपूर्ण देश को बताया और इसी कारण से पूरा देश का विश्वास जो है इनके ऊपर आ गया। अगला है दोस्तों, भारत का स्वाभिमान बढ़ा। इजी है, ये भी आसान है। इस युद्ध ने भारत के स्वाभिमान को बढ़ा दिया, इसकी इज्जत को, खुद का जो कॉन्फिडेंस उसको भी बढ़ा दिया, आत्मबल को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि एक और जहां पाकिस्तान अमेरिका के द्वारा दिया गया टैंक का, बम बारूद का, हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, ठीक उसी समय दूसरी ओर भारत जो है अधिकांश हथियार जो है खुद से बना रहा था। मतलब भारत के अधिकांश हथियार स्वदेशी थे। तो इतना तो तय है कि जहां हम अपने हथियार जो है बनाकर, उस समय के ज़माने में अपने हथियार जिसमें विज्ञान उतना ज़्यादा तेज नहीं था, बनाकर पाकिस्तान के ऐसे हथियार को गिरा दे रहे हैं जिसको अमेरिका के द्वारा सहायता दिया जा रहा है। ठीक है, तो आत्मविश्वास बढ़ा। अगला है, पाकिस्तान की उम्मीद पर पानी फिरा। पाकिस्तान क्या सोच रहा था? पाकिस्तान एक और हमेशा चाहता था कि यदि कश्मीर की समस्या सुलझ जाए, कश्मीर की समस्या का हल हुआ और अगर तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, यानी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और इसी शक्ति का प्रदर्शन किया पाकिस्तान ने और फिर हुआ क्या, वो सफल नहीं रहा, तो पानी फिर गया ना पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, मंसूबे के ऊपर। अगला है पाकिस्तान की पराजय। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा घातक सिद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान सभी विश्वासों पर पानी फिर, पहला लिखेंगे भारत की विजय, भारत की जीत, और लास्ट में लिख दिया पाकिस्तान की पराजय। वही चीज है, ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग है। समझ में आ रहा है ना? अब वह सोवियत संघ की सहायता मांगता है और सोवियत संघ जो है अपनी फायदा को देखते हुए, सोवियत संघ सोचता है कि अब जो है पाकिस्तान चाइना के कंट्रोल में ना होकर मेरे कंट्रोल में आ जाएगा तो मेरे लिए अच्छा होगा, तो एक काम करते हैं, इसका हेल्प कर देते हैं। ठीक है, और उसके कारण जो है ताशकंद समझौता 1966 में होता है। तो इसका भी परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए। कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा तो यहाँ से लिखिएगा, और 15 नंबर के क्वेश्चन में आ गया तो पूरा लिख दीजिए, क्या दिक्कत है अगर आपके पास समय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार यह युद्ध विराम हो जाता है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को इस विजय का श्रेय भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को क्या दिया जाता है, सम्मानित भी किया जाता है। और 1962 में जो कलंक लगा था भारत के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, दूर कर दिया। और इसी समय पाकिस्तान को अपनी हार का भी मुंह देखना पड़ा। अब पाकिस्तान सोवियत संघ की ओर देखता है, वो सोचता है, क्योंकि वो जान रहा था कि भारत ने हमारे अधिकतर क्षेत्रों पर कब्जा किया, खास करके लाहौर पर, उसको हमको जो है मुक्त कराना है। और सोवियत संघ ने अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए इसका साथ दिया और लास्ट में 1966 में ताशकंद में एक सम्मेलन कराया, जिसको ताशकंद के समझौता के नाम से जानते हैं। और इस समझौते के आधार पर क्या तय किया गया, यह तय किया गया कि जो भी क्षेत्र पहले जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में आएंगे। जिस क्षेत्र पर यदि किसी ने कब्जा किया है तो उसको वापस देंगे, अपने क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है एक प्रकार से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान किया गया। तो कौन कौन सी बातें की गई ताशकंद समझौता में, वो देखिए। दोनों देश शांतिपूर्ण ढंग से अपने विवाद का समाधान करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। जो चीज़ें एक देश दूसरे देश के ऊपर जो है शांति व्यवस्था बनाना है, तो क्या होगा, वही होगा। तो सब वही चीज़ें दोस्तों, आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। युद्ध विराम का सबसे बड़ा शर्त था कि उनकी सेनाएं, यानी दोनों देशों की सेनाएं जिन जिन क्षेत्रों पर कब्जा की है उसको खाली करके वापस लौटेंगी। और इसमें भारतीय सेना का कारगिल से हटना भी शामिल था। अगला पॉइंट,
युद्ध बंदियों को रिहा करेंगे। यदि किसी व्यक्ति को आपने जो है बंदी बना लिया है दूसरे देश के व्यक्ति को, तो उसको क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे। अगला है दोस्तों, दोनों देश अपने संबंध को सुधारेंगे। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों यहीं पे इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं किस तरीका से जो है दोस्तों यहाँ पे ये शुरुआत हुई, वो हमने देखा कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, इस चीज़ को हमने चित्र के द्वारा देखा, मानचित्र के द्वारा देखा। इसके बाद जो है इसके सभी कारणों को देखा, किस प्रकार से जो है इसके कारण आए। उसके बाद युद्ध विराम देखा, उसके बाद जो है इसके परिणामों को देखा। उसके बाद ताशकंद समझौता के बाद जो है इस युद्ध को एकदम पूरी तरीका से समाप्त कर दिया जाता है। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। इंडो पाक वार बहुत कठिन था दोस्तों, लेकिन इसको जो है आपके लिए आसान करने के लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए लगभग 2.5 घंटे समय दिए हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो है आप मुझे बहुत प्यारे प्यारे रिएक्शन भेज सकते हो, ताकि जो है आगे के वीडियोज़ को बनाने में मुझे एक प्रकार से आपका सहयोग मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। अगला वीडियो हम लाने वाले हैं इंडो पाक वार 1971 पे। ठीक है दोस्तों।